हैंग डालिए साइन कन्वेंशन मिरर। साइन कन्वेंशन मिरर। अब देखिए लेंस जैसे ही सारे फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल भी वैसे ही हैं, बस साइन कन्वेंशन थोड़े पकड़ में आ जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। बहुत मन से पढ़िएगा, 1.5 घंटे काफ़ी बातें सीखेंगे। ये है आपका मिरर। जल्दी से बताइए इसका सेंटर कहाँ आएगा? सेंटर, पीछे की आवाज़ है बीच में, सेंटर तो बीच में होगा। साइड कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट? ये सेंटर। सेंटर कहाँ होगा? बीच में। देखा अलग तरह। हमें ऐसा लगता है कि 18-20 साल से पढ़ा लिया, अब तो हर तरह के बच्चों के सवाल डाउट हमने देख लिए होंगे। इनफैक्ट इतने बच्चे पूछ लेते हैं, पढ़ा चुके होते, पर हर साल कुछ 15-20 बातें ऐसी बढ़िया पता चलती हैं। अब आज पहली बार ही सुना मैं कहा सेंटर कहाँ होगा? बीच में। भाई बीच में लेफ्ट या राइट वो इम्पोर्टेंट है, तो इधर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है इसका पोल, और बीच में क्या होता है? फोकस। फ्रंट क्या है? ये है फ्रंट और ये है बैक। जो भी फ्रंट में होगा, जो भी फ्रंट में होगा, चाहे यू हो, वी हो, एफ हो, आर हो, सब क्या होंगे? नेगेटिव। सब क्या होंगे? नेगेटिव। जैसे उदाहरण के तौर पर, ये इतना अच्छा साइन कन्वेंशन है, नहीं तो 10th-12th वाला तो बड़ा परेशान करता है, लाइट के साथ चलो, लाइट के अपोजिट चलो, बंटी को इधर, कुछ नहीं। ये सबसे अच्छा है। जो मिरर के फ्रंट में वो सब नेगेटिव, जो मिरर के बैक में वो पॉजिटिव, फ्रंट में सब चीज क्या होगी? नेगेटिव। लिखना शुरू करिए, बैक में पॉजिटिव। तो फ्रंट में सारा नेगेटिव होगा, बैक में सारा पॉजिटिव होगा। देखिएगा, कोई बात नहीं। चलिए, मुझे पता नहीं था इसमें पानी की बोतल और ग्लास भी रखा हुआ है। चलो बढ़े आगे। आइए, तो फ्रंट में सब चीज़ें क्या? नेगेटिव। बैक साइड में क्या? पॉजिटिव। अब यू वी देखें, जैसे ये मिरर है, मैंने इसके सामने रख दिया ऑब्जेक्ट 10 पर और इमेज बनी पीछे 15 पे। अब सोच के बताइए, क्या ऑब्जेक्ट सामने है? क्या सामने है तो नेगेटिव, तो बेटा जी इसका u जो होगा वो -10। इमेज कहाँ बनी? पीछे, तो v क्या होगा? +15। u होगा -10 और v होगा +15। कभी भी कैसा भी हो, जैसे इस तरह से हो, एक बार इसका डर हटा ले, नहीं तो बार बार सवालों में दिक्कत आनी है। डर हटा ले इसका, बंद कर दे इसको। है कोई? आवाज किसकी आ रही? अच्छा, तो यहाँ से आवाज कम बंद कर दूं? इसका रिमोट मंगाते हैं, रुक जा। तो क्या होगा? जो सामने है वो चीज क्या ली जाएगी? नेगेटिव। तो अब बताएं, यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ इमेज। ऑब्जेक्ट 40 पे, इमेज 20 पर। तो बताइए u कितना लेंगे? u दोनों माइनस। फ्रंट कहाँ है? फ्रंट, इधर फ्रंट है, और ये क्या है? बैक। सर पता कैसे चलता? फ्रंट बैक पता नहीं चल रहा। अरे जो पॉलिश सरफेस है वो बेकार है, तो उसके बाद का हिस्सा क्या कहलाता है? बैक।
जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या कहलाता है? फ्रंट। तो बताइए u कितना लेंगे? -40। और v कितना लेंगे? -20। f का फॉर्मूला याद करिए, r/2। अब ये कौन सा मिरर है एक बार देख के बताएं तो? ये वाला कॉनकेव। सोच के देखिए बोर्ड पर एक बार, मस्ती से, खुश मन से देखिए। अभी सुबह सुबह आए हैं, अभी नींद खुल जाएगी 10-15 मिनट में। फोकस कहाँ है? मिरर के फ्रंट में है, इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। लिखते जाइए, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। एक तो यहाँ पोंछा लगवा दो और वो भैया को बोलो इसका रिमोट लेके आए, वो अंदर वाला है ना अपना आदमी, टीवी का रिमोट। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये काफी प्रश्नों का सॉल्यूशन है। आप एक बार दिमाग में इसको बैठाएं, 10-15 बार बोलें कि मिरर के सामने जो भी होगा वो सब नेगेटिव, मिरर के पीछे जो भी होगा वो सब पॉजिटिव। बताइए यहां तक सब ओके है क्या? चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं। 2-3 बातें याद रखिए। पहला याद रखिए, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। एफ का फॉर्मूला r/2। अब 4-5 क्वेश्चन करके देखते हैं धीरे धीरे, जिससे बातें समझ में आएंगी। लिखें। अच्छा, फॉर्मूले इतने आसान हैं, अगर आपको लेंस अच्छे से याद है मैंने आपको फॉर्मूले की लिस्ट भी बताई थी। 2-3 फॉर्मूले फिर देखें। लेंस 1/v माइनस 1/u 1/f, m बराबर v/u, m बराबर f/f+u, dv बराबर m² du, ml बराबर m²। ये सब लेंस के हैं। कोई एक सेट याद कर लीजिए, कोई एक, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, बस आपको साइन बदलने आने चाहिए। मिरर 1/v प्लस 1/u, m v/u नहीं, माइनस m f/dv बराबर -m² du और ml बराबर माइनस। देख लें, एक बार और लिख लें, लिखे हुए थे, 5 बार भी लिख लेंगे तो कोई नुकसान तो है ही नहीं। ऐसा तो है ही नहीं कि नुकसान हो जाएगा, फायदा ही है। जितनी बार लिखेंगे उतना वो दिमाग में सेट होता जाएगा। ये वाले कब लगाते हैं याद है? नीचे वाले, जब ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल होता। देख लें। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बता दो भैया, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताइए। ऑल गुड? पहला ही स्लाइड है, भी कुछ नहीं पढ़ा है बेटा। थम्स अप करके बता दीजिए सब ठीक है। ठीक है, चलो क्लियर। बढ़ो आगे, चलो अब क्वेश्चन करें। 1-2 क्वेश्चन कम आएंगे, तीसरा चौथा आएगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और मामला बढ़िया सेट हो जाएगा। आज होमवर्क है खूब सारा, पर एक एक चीज समझ में आ जाएगी तो होमवर्क करने में मजा आएगा। लिखें। पहला, इन द गिवन क्वेश्चन calculate the position
एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। बहुत अच्छा सवाल है, पहला ही बेसिक सवाल, पर आप गिनती करोगे ना तो इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें काम आ जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। बहुत 15 मिनट खर्च कर लें इस सवाल पे, कोई टेंशन नहीं है, पर इतनी सारी बातें सिखाएगा ये आपको। पॉइंट ये है कि ना साइन कन्वेंशन, आप देखना कितने प्लस माइनस के साथ खेलना पड़ेगा, गलती होगी सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब आप देखते जाइए और गिनना कितनी सारी बातें लगेंगी। अब एक बार पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, खूब बाद में आप सवाल करना। सबसे पहले मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो 27 नहीं -27। केवल साइन का डर है, फॉर्मूले तो ये लिखे हुए हैं पूरी 1.2, 23 सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे, पर इसमें गलतियां कहां, प्लस माइनस। तो उसको समझे ना, 1.5 घंटे दिमाग में बैठा ले कि एजी सर का टारगेट यही है, प्लस माइनस की फील आ जाए। फॉर्मूले तो तू 10 मिनट में याद करके फेंक देगा, प्लस माइनस की गलतियां ही तो हैं। तो बार बार उसको बोल 27 नहीं, क्यों सर, क्यों गुप्ता सर माइनस क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, सामने क्या होता है, नेगेटिव। और देख R36 तो सर फोकल लेंथ R/2 तो 18 नहीं है जी सर, 18 नहीं, क्यों, क्योंकि मिरर कॉनकेव है। तो पहले देख, 2 झटके तूने सहन करे क्या, U -27, U -27, F -18। फिर इसका रियल हीरो है हमेशा M, M बताइए -V/U। सर ये नहीं लगाना चाहता, कोई बात नहीं, रियल हीरो ये है भी नहीं। रियल हीरो कौन है याद है, M = F/F + U, नहीं माइनस प्लस, अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत है यार, प्लस होगा या माइनस। अब तरीका देखें, M से स्पेलिंग शुरू होती है मिरर की, M से ही स्पेलिंग शुरू होती है मैग्निफिकेशन की, और M से ही शुरू होता है माइनस। ये ऐसा देसी जुगाड़ है ना, कभी दिक्कत नहीं देता। M से मिरर की स्पेलिंग, M से माइनस, और M से मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में मिरर में माइनस, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में मिरर में माइनस। क्योंकि इतना कंफ्यूजन होता है पेपर में, या प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, वहां तो लेंस मिरर दोनों आएंगे। तो याद करने का देसी जुगाड़, M से मिरर, M से मैग्निफिकेशन, और M से ही माइनस। अब देखिए, तो ये हो गया F/F -U। F बताइए, F -18, -18 U -27, -18 + 27 कितना आ गया, माइनस। M की वैल्यू आ गई -2, M की वैल्यू आ गई -2। बताइए क्या ये बात ओके है? अब M बहुत कुछ कहता है, M बहुत कुछ कहता है। M की वैल्यू माइनस आना, इमेज रियल है। M की वैल्यू एक बार सेटल कर ले जाके,
चलो अब m की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब m क्या कह रहा है, m की वैल्यू माइनस आना मतलब कैसी इमेज, रियल। तो पहली बात, इमेज कैसी, रियल। अच्छा, एनलार्ज या डिमिनिश, क्योंकि m की वैल्यू 1 से क्या आ रही है, ज्यादा। मॉड m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है इमेज कैसी है, एनलार्ज। अब और देखना कहां बनेगी, तो m की जगह लगाएंगे -v/u, m की जगह लगाएंगे hi/ho, m -2, u कितना, -27, माइनस माइनस कैंसिल, v -54, m -2, ho 2.5, तो hi -5। भाई साहब ये अकेला प्रश्न है, अभी आप इसमें गिनती करना, सारे कॉन्सेप्ट लग गए एक ही सवाल में। अगर आपने ये सवाल 2 से 3 बार किया ना, इसमें कितनी बातें लग गई, अभी आपको काउंट करके दिखाता हूं। आपको यार ये अकेला सवाल पूरे मिरर के सारे सवाल कॉन्सेप्ट को कर रहा है। अभी आप एक बार गिनना, सब लोग बोर्ड पे देखना भाई, गिनती करते हैं। पहला, U नेगेटिव क्यों, बोलते जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के, एक सेंटेंस और मैं बोलता था, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो रियल ऑब्जेक्ट का U हमेशा। दूसरा बताइए फॉर्मूला, F बराबर। तीसरा, फोकल लेंथ माइनस क्यों, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ माइनस। चौथा, M बराबर F/F-U। पांचवा, M की वैल्यू माइनस क्या बताती है, रियल इमेज। छठा, M का फॉर्मूला -v/u। सातवां, M बराबर hi/ho। भाई एक सवाल कितनी बातें लग रही हैं, 7। मतलब ये सवाल ऐसा है, ऊपर रिवीजन लिख लो कि जब जब कॉपी पढ़ेंगे यार ये सवाल तो एक बार रफ कॉपी में खुद से करना है। ये सारे प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट एक अकेले सवाल में आ जाते हैं, जो अपन को बढ़िया कर लेना चाहिए। अब इसमें एक बात और पूछता है वो, एनसीईआरटी में लिखो, एनसीईआरटी में लिखो एक बात और, इसका बी पार्ट, इफ द कैंडल इज मूव्ड, इसी में बी पार्ट और लिखिए, इफ द कैंडल इज मूव्ड टूवर्ड द मिरर, ये कैंडल है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैंडल है। इफ कैंडल इज मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, then how the screen is to be moved। अब ये भी बहुत प्यारा सवाल है, अगर आप ध्यान से देखें, सुनना, इसी का बी पार्ट है, इसमें 20 मिनट भी लगा दोगे ना सवाल में तो काम का है। देख, कैंडल कितनी दूरी पे रखी थी बता, 27 पे, और इमेज कहां बन रही थी इसकी, 54 पे। अरे सर, आपने बनाते समय देखो कितना ध्यान रखा, एक तो बड़ी बनाई, मैं सर मोबाइल में उलझा रहा, आप फिजिक्स लगा रहे हो। एक तो आपने बड़ी बनाई साइज, और इन्वर्टेड भी बनाई, क्योंकि इमेज रियल है। और मैं आपसे गप्पों में उलझा रहता हूं, पेन दे, ये दे, कॉपी दे, उधर दे, पीछे देख, आगे देख, और आप फिजिक्स की बातें सिखा रहे हो। इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी और एनलार्ज। जहां इमेज बनती है मेरे बच्चों, वहीं क्या रखी जाती है, स्क्रीन, तभी तो वो इमेज आपको दिखाई देगी। यहां पर क्या रखी हुई है आपने, स्क्रीन रखी हुई है। अब प्रश्न कितना तगड़ा है, अगर कैंडल को मिरर की तरफ ले जाएं, तो याद है आपको लास्ट लेक्चर, जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है तो इमेज मिरर से दूर जाती है, याद है।
एक वो सवाल कराया था, ये याद हो किसी को तो जल्दी से बताओ। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, कोई बताएगा इमेज कैसे जाती थी? ऐसी टेढ़ी। याद है किसी को? तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द मिरर, इमेज इज मूविंग। तो बताओ स्क्रीन को कहां ले जाना पड़ेगा, मिरर से तरफ या मिरर से अवे? तो आंसर है स्क्रीन को मिरर से अवे ले जाना पड़ेगा। देखो कुछ देर बाद, क्यों कैंडल को थोड़ा मूव कर रहे हैं, कैंडल को तो बस अप टू फोकस मूव करेंगे, फोकस के बाद तो फिर तो उधर चली जाएगी, स्क्रीन पर बनेगी नहीं। स्क्रीन पर बनने का मतलब ही क्या है, रियल। तो इसको कहां तक मूव करेंगे बेटा, अप टू फोकस। इस सवाल में स्टार लगा के रखो, काम का सवाल है, पूरा एनसीईआरटी का प्रश्न है, बढ़िया सवाल। आज टारगेट है 23 क्वेश्चन करने हैं घर पे, ये देख लेना ईमानदारी से, और होमवर्क भेजना है मुझे करके कि सर 23 के 23 सवाल करें मैंने 1.2 के, और आसान टॉपिक है, कहीं फंसोगे नहीं, ये गारंटी है। चल, क्या पहला सवाल ओके? क्या देख ले भाई, स्टार लगा के रख। अब दूसरे सवाल पे आ रहे हैं, जल्दी से स्लाइड चेंज कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी लिखो। बोलूं? चल अगला लिख, जल्दी लिख भाई, साथ साथ लिखा कर, जब बोर्ड पे लिखूं तब लिखा कर, उस समय तू देखता है, जब मैं लिख रहा हूं तब तो समझाऊंगा ही नहीं, तो जिस समय लिख रहे हैं उसी समय लिखा कर भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, कॉनकेव मिरर, बोर्ड से देखिए, अब साथ साथ लिखिए, कॉनकेव मिरर अब क्या ध्यान होना चाहिए, सॉल्यूशन पे मत भागो, कॉन्सेप्ट पे भागो, क्या ध्यान होना चाहिए वो समझो। क्या कह रहा है, वो कह रहा है इमेज इज 3 टाइम्स मैग्निफाइड, मतलब क्या दे रखा है, m, ये m3 रियल माइनस, ये देख साइज ऑफ इमेज, साइज का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन, इज 5 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन इज 5 बट इमेज इज +5। तसल्ली से देखना भाई, सवाल करने हैं पेपर में, नीट में, तब मजा है। अभी 2 मिनट लगा ले, कोई टेंशन नहीं है। ये देख, ये दिमाग में बैठा, ये दिमाग में बैठा, सर बताओ क्या, एक तो ये m का फॉर्मूला F/F-u, 10 सेकेंड ये रोक दी स्लाइड पर, देख, कोशिश कर, मेहनत कर, मन में सोच, लिख लिख के याद करूंगा, सर भी लिख रहे हैं 10-10 बार। m का फॉर्मूला F/F-u, बड़ी लिख के स्लाइड पे रोक दिया ताकि तेरे दिमाग में बैठे, देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। m बराबर F/F-u, और बता रियल इमेज
रियल इमेज एम नेगेटिव, वर्चुअल इमेज एम पॉजिटिव। कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो ये सारी बातें रियल ऑब्जेक्ट के लिए होती हैं। दिमाग में बैठा ना? अब ये अकेली स्लाइड 15 सवाल हल कर सकती है, तो पता नहीं इधर उधर क्यों देख रहा है। आराम से इसको देखे ना। एम का फॉर्मूला एफ अपॉन एफ माइनस यू, मिरर का एम, माइनस का भी एम, मैग्निफिकेशन का भी एम। मिरर के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस आता है। रियल इमेज है एम नेगेटिव, वर्चुअल इमेज है एम पॉजिटिव। हो गया खत्म। अब वैल्यू रखनी है। अब तुम कैलकुलेशन में गलती कर दे तो अलग बात है। एम का फॉर्मूला एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ 20 नहीं, -20। क्यों? कॉनकेव है, कॉनकेव है, तो एफ की जगह -20। यू की जगह यू। सब पर यू तो रख सकते ना, माइनस यू नहीं। अननोन क्वांटिटी का साइन कभी नहीं रखते। रूल तो सीखने पड़ेंगे यार। तो क्रिकेट खेल रहा है, चेस खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, रूल तो सीखेगा। बिना रूल के कैसे? मैं तो सर खेल लूंगा। अरे खेल लूंगा कैसे? खेलने दूंगा नहीं। क्यों सर? पहले रूल सीख क्या। हाथी का कितना चलता है, घोड़े की कितना होती है, पैदल कितना चलता है, वजीर का क्या है। रूल सीख क्या, फिर हाथ लगाना चेस को। ओके सर। अरे रूल तो सीख क्या है यार। ऐसे तो मैं तो न्यूमेरिकल करूंगा, करने नहीं दूंगा। मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, मुझे वैल्यू पता नहीं है, फिर तू टेढ़ा मेढ़ा करेगा ना बेटा, फिर तू परेशान होगा। तो पहले याद करे ना बैठ के यार। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव। बार बार क्या गलत कर रहा है? तो थोड़ा सोच, तो से बूढ़ा हो रहा है। 4-4 साल 5-5 साल हो चुके हैं, फिर वही गलतियां बार बार। थोड़ी शर्म भी तो आनी चाहिए यार। एफ कितना? -20। अब गिनना मजा, तुम गिनने लग जाते हो यार। 15 में 10वीं, 16 में 11वीं, 17, 18, ऐसे गिनेगा कोई नहीं। इग्नोर कर दिया करो। हाँ, तुम गिना मत करो बेटा प्लीज बच्चे। हाँ, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 20। अब प्लस माइनस की गलतियां मत करना। तो 20 -60 -3u, उधर गया तो 80 u, -80/3 आ रहा है राजा। u -80/3 ऑनलाइन, u -80/3, u -80/3। कैलकुलेशन सही करो, भयंकर गलतियां करोगे। m की जगह फिर बोलो f अपॉन f माइनस यू। f कितना? 30 नहीं, -30। -30। तो बताओ f -30 -30, u पता नहीं, +5। क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से करो, जल्दबाजी में प्लस माइनस मत काटो। क्रॉस -30 5, एक स्टेप बढ़ा दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो लाइन बोल लो। ऑब्जेक्ट के बारे में अननोन क्वांटिटी का साइन कभी नहीं रखते, अननोन क्वांटिटी का साइन कभी नहीं रखते। तो -30 ब्रैकेट खोलो, -150 -5u, उधर जाएगा तो -30 + 150 120 u, 120/-5 माइनस का -24 -24। देख लो, तसल्ली से देख लो, दिमाग में बैठा लो और बोलो। रियल इमेज का एम नेगेटिव, वर्चुअल इमेज का एम पॉजिटिव। सबसे मेन बात यही थी। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस, कॉन्वेक्स की प्लस। बोलो आगे बढ़ें क्या? पहले का आंसर बताइए। -80/3, दूसरे का -24। अगला लिखें।
कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ एफ है, लिखते चलो, बाद में फिर लिखते हो तो हो जाता है गड़बड़। भाई कहाँ बात कर रहा है, पीछे कैसे क्लास पढ़ाएंगे फिर ऐसे बात करता रहेगा तो। सर मैं तो धीरे बोल रहा हूँ। अरे तेरे जैसे 50 और सोच रहे हैं इसलिए डिस्टरबेंस हो जाता है। सर मैं तो बहुत धीरे बोल रहा था। अरे भाई तू धीरे बोल रहा था पर तेरे जैसे 50 और सोच रहे हैं बात करते करते कि मैं तो धीरे ही बोल रहा हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा। सोचो थोड़ा। कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कितनी, एफ। चलवाते हैं मेरे को, इसको फिजिक्स से मतलब नहीं है, इसको फैन से ही मतलब है। सब तरह के लोग हैं, फिजिक्स तो सबसे लास्ट ऑप्शन है। पहले मामला एकदम सेट होना, फिर मेरा मन होगा तो मैं फिजिक्स देखूंगा। और हम यहाँ लगे पड़े हैं, कोई गर्मी जा रही है हमें तो यहाँ तो हवा ही नहीं आ रही, यहाँ पंखा ही नहीं, इधर देख ले भाई, है ना, इधर पंखा है ना इधर पंखा है। भाई को पंखा ऊपर चाहिए, वो भी चलता हुआ, मास्टर को मतलब ही नहीं है। चलो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी, एफ। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस so that size of image is 1 by n times the size of object। सोचिए, ये और अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिए इसको। अब सर क्या दे रखा है, सर मैं कैसे स्टार्ट करूं, आप बताओ सर। सबसे पहले मुझे बताइए 1 by n क्या है, मैग्निफिकेशन। ओके सर, पढ़ना आशीष सर, पिछले सवाल में आप खुद देखो सर, आपने लिख के दिया था रियल और, सर मैंने सवाल 2 बार पढ़ लिया सर। सर कहीं लिखा हुआ नहीं है रियल या वर्चुअल, एक शब्द है कॉन्वेक्स। सर इस सवाल में कहीं रियल वर्चुअल दिया ही नहीं है सर। अरे तू पहचान नहीं पा रहा, सवाल में है कॉन्वेक्स, तो सर कॉन्वेक्स में क्या होता है, आजा एक बार और सीख। देख जितने रे डायग्राम बनाएगा, ये कॉन्वेक्स, देखता जाना, ये रखा ऑब्जेक्ट, देखते जा, ये लाइट आई ऐसे गई, ये लाइट आई पोल पर ऐसे गई, ये दोनों लाइटें कहीं नहीं मिल रही हैं, इनको कहाँ बढ़ाऊं, पीछे, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया। देख ये क्या बनी, इमेज। क्या बनी, इमेज। अब बता इमेज कैसी है, खुद बता। वर्चुअल और इरेक्ट, डिमिनिश, तभी तो इसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। दिमाग में सेट कर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी, सीधी और वर्चुअल इमेज बनाता है। एक बच्चा मिरर के सामने खड़ा है और उसको अपनी इमेज इरेक्ट और डिमिनिश दिखाई देती है। तो बताओ मिरर कौन सा, मिरर कौन सा, आंसर है कॉन्वेक्स। इरेक्ट और छोटी, इरेक्ट और छोटी और वर्चुअल, कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है। तो ये चलते फिरते याद हो तब है मजा। तू खुद देखना इन 2 सवाल में, एजी सर आप खुद देखो, एग्जामिनर ने लिख के दिया रियल और वर्चुअल, पर इस सवाल में एग्जामिनर ने लिखा ही नहीं। इसका मतलब आपको चाहता है कि आप जानो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अब बताइए m की वैल्यू क्या +1/n लिखूं क्या? कारण बताइए, +2 मिनट रुक रहा हूं क्योंकि मिरर कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल का m पॉजिटिव। अब करो सॉल्व, m की जगह f/f - u, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक एक स्टेप बढ़ाओ।
जब तुम्हें पता है कि अपनी मैथ्स में लापरवाही होती है, एक एक स्टेप बढ़ाओ, एक एक स्टेप बढ़ाओ। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। डीवी सिंह, प्रांजल, अभय कुमार, प्रशांत, साहिल कुमार, आदित्य गोविंदम, अभिषेक जायसवाल, बिल्कुल आंसर सही है आपका। रुद्र, बहुत सही, बहुत सही। आदित्य, संस्कृति, निकट, रोशन, शिवम राज, सौम्य पांडे, सभी बच्चों के पास टाइम टेबल डेली आ रहा है क्या? व्हाट्सएप पे बताइए थम्स अप करके। ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में आपको सबको जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बताइए, u की वैल्यू बताइए। चलिए अब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। एन एफ बराबर f माइनस यू। u को उधर ले जाएं तो प्लस u, उसको वहां ले जाएं माइनस, तो u आ जाएगा f 1 माइनस। पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब सही किया है। तो आपको लेंस की बात याद आई? क्या करते थे, याद हो? कोई बताए हाथ खड़ा करके, क्या करते थे? इसी को रीअरेंज। रीअरेंज कैसे, याद करो। एक क्या कॉमन ले लो, माइनस, माइनस कॉमन ले लिया, बताओ क्या हो जाएगा, n माइनस। याद आया? और ये माइनस साइन सिर्फ क्या बताता था, रियल ऑब्जेक्ट। आंसर ऑप्शन में कैसा दिखेगा, आंसर ऑप्शन में दिखेगा f(n-1), ये आंसर है। सर ये यहां से क्या किया, सर समझ नहीं आया। मैं आप वापस बताता हूं, देख बोर्ड पर, ये तूने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल ओके, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो तू टिक कर देता, नहीं है तो तेरा थोड़ा माथा ठनका, क्या करूं, माइनस कॉमन ले लिया। अब आशीष सर ये बताओ, ये सही है या ये सही है? अरे दोनों एक ही तो हैं, इसे बोलते हैं रीअरेंज। ये और ये मैथमेटिकली सेम है, हाँ, पर ऑप्शन में ये माइनस नहीं दिखता। क्यों सर माइनस क्यों नहीं दिख रहा? देख यहां भी 2 बार माइनस नहीं दिखा था, तूने बोला नहीं, तूने सॉल्व किया -80/3, ऑप्शन में दिखेगा 80/3। माइनस क्यों नहीं दिखता? माइनस साइन सिर्फ बताता है ऑब्जेक्ट का नेचर। ये देख यहां पर आंसर आया तेरा -24, तुझे अटपटा नहीं लगा, तू 24 को टिक करके आगे बढ़ गया, चलन दो 24 आंसर। पर सही क्या था, माइनस साइन क्या बता रहा था, ऑब्जेक्ट का नेचर। अब इसी तरह से यहां देखिए, यहां देखिए, सही आंसर तो ये है विथ माइनस वाला, पर ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो इसको हटा दीजिए। क्या आएगा आंसर बताइए, f(n-1). फिर बोलिए माइनस साइन क्या बता रहा था, ऑब्जेक्ट इज रियल, रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा लगा के रखिए स्टार। 1 मिनट यहां रुकता हूं, कोई डाउट हो तो पूछिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, ये प्लस सोचना, इस प्लस पे लगाइए तीर का निशान, ये प्लस सोचना सबसे काम की बात थी। ये प्लस सोचना मेरे बच्चे सबसे काम की बात है, इस बात को समझिए। बोलिए ये प्लस क्यों आया, ये प्लस क्यों आया? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या आगे बढ़े? चलिए अगला लिखें, थोड़ा कठिन कर रहा हूं सवाल, थोड़ा कठिन कर रहा हूं। फाइंड आउट द
लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज एंड longitudinal magnification। थोड़ा सा कठिन सवाल है पर काम का है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द इमेज एंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। डायग्राम बना लीजिए, कुछ याद आए तो बढ़िया है। डायग्राम देखते ही अगर पता चले तो मजा आ जाए। कितनी बार मिरर फॉर्मूला, कितनी बार, क्यों 2 बार? क्योंकि इसकी हर किनारे की दूरी अलग अलग है। और मजे की बात एक और है, क्या? एक किनारा 2f पर है तो उसकी इमेज तो 2f पर ही बनेगी। पहले आप डायग्राम बनाइए, 15 मिनट का सवाल है ये, बड़ा और काम का है, बड़ा सवाल है, काम का है। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा समय लगाएंगे, तरीके से अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आए। टारगेट है आज 23 सवाल सर मेरे होमवर्क में बनने चाहिए। बढ़ूं क्या आगे? चलिए सब लोग बोर्ड पे देखना। अब बिंदास पेन पेंसिल छोड़ दे, 5 मिनट समझ अच्छे से। पहले थोड़ा सवाल को एलिब्रेट कर, एकदम सॉल्यूशन पे मत भाग भाई, दिमाग में चीजों को समझा। सर एक रॉड दिखाई दे रही है, सर इसके हर पॉइंट की मिरर से दूरी अलग अलग है, हर पॉइंट की मिरर से दूरी, तो इतने पॉइंट की कौन चिंता करेगा? किनारे किनारे की चिंता कर लो। अब मुझे बताओ, पॉइंट बी पूरा लिखो, पॉइंट बी 2f पर है तो b की इमेज तो यहीं बनेगी। आराम से जमा जमा के, b की इमेज तो यहीं बनेगी। अब a की दूरी, a की इमेज कैसे बनाएं? a की इमेज कैसे बनाएं? अब मुझे बताओ a की दूरी कैसे निकालें? a की दूरी पता ही नहीं चल रही। अब जो समझदार हैं वो सोच सकते हैं ये 2f है, मतलब यहां तक दूरी 2f है, ये दूरी f/4 है, तो ये दूरी 2f माइनस f/4। फील करिए, बिंदु A की इमेज बनाओगे तो बिंदु A की दूरी भी तो निकालनी पड़ेगी। तो 2f माइनस f/4, 4 दूना 8, 7f/4। तो बताओ A की दूरी, A की दूरी कैसे आएगी? 7f/4 नहीं, गलती, माइनस 7f/4। पूछिए क्यों? ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। अरे प्लस माइनस की गलती है तो घर पर बैठे 2-3 घंटे तो सोच के बैठना, प्लस माइनस की गलतियां होंगी, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, और ये कॉमन है, इसमें पैनिक नहीं होना है। 2 बार 3 बार 5 बार गलत होते 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 चीजें सेटल होंगी, पैनिक नहीं होना है इसमें, ये तेरे दिमाग में सेट होना चाहिए। हाँ, पर कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ये भी मजे बात है। अगर तू एक बार चीज सीख जाएगा तो हो गया। ऑब्जेक्ट मिरर के कहां है? सामने। एफ 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 नहीं रखूंगा, माइनस एफ। पूछ क्यों? कॉनकेव है। अब लगा फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां तक बराबर आओ, प्लस आएगा या माइनस आएगा? मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस आएगा। भाई डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या ऑनलाइन वाले बच्चे? बताओ तो। एक भैया कह रहे हैं डिस्कनेक्ट हो रहा है, बाकी बताएं। आदित्य, गोविंदम, अभय कुमार, प्रशांत, प्रांजल, साहिल, नहीं? ओके, ठीक है, ऑल गुड, चलो बढ़िया। श्रेया ने आंसर दे दिया है 4/3, चलो अच्छी बात है। देख तो मुझे याद नहीं है बेटा आंसर।
चलिए अब सॉल्व करते हैं। v u की जगह -7f/4, f की जगह -f, उधर जाएगा 4/7f, एलसीएम 7f, f का -7 + 4 -3/7f, v -7f/3 आ रहा है भाई। हैव पेशेंस, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ये सवाल कठिन है, इनको 2-2 3-3 बार भी कराया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आराम से तसल्ली से देखिए। डर बना रहेगा, फिर ऐसा चैप्टर फिनिश करने का कोई फायदा नहीं है कि चैप्टर फिनिश हो गया। अरे कॉन्फिडेंस तो आए, मेरे 100-125 सवाल तो बने कॉपी में। यहां रुकूंगा, 1 मिनट बताऊंगा। सबसे पहले डायग्राम देखते पता होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला कितनी बार? 2 बार। मिरर फॉर्मूला कितनी बार? 2 बार, पहला। दूसरा, पॉइंट बी की बात नहीं करी। क्यों नहीं बात करी? पॉइंट बी तो कहां है? 2f पर। अगर पॉइंट बी 2f पर है, चलिए तो भाई साहब एक बिंदु की इमेज तो 2f पर ही बन गई। अच्छा, ऐसा इस सवाल में नहीं है, आप कितने भी किताब मॉड्यूल अलग अलग स्टडी मटेरियल में देखो, वो जानबूझकर एक किनारा कहां रखता है? 2f पर। कारण पता है क्या है? क्योंकि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। ऑब्जेक्टिव सवाल है ना यार, नहीं तो कितनी बार मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ता? 2 बार। होशियार बच्चा कितनी बार लगाएगा? एक किनारा तो कहां है? 2f पर। जब एक किनारा 2f पे है तो इमेज भी 2f। अभी आंसर नहीं आया है बेटा, आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें 5 मिनट और खर्च होंगे। यहां तक आ गए क्या सब? चलिए अब समझना, सब लोग बोर्ड पे देखना और डायग्राम बनाना 10 मिनट। बढ़िया, पहले समझो। ये मैं बना रहा हूं ऑब्जेक्ट का फोटो, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। ऑब्जेक्ट का फोटो, ये किनारा कहां था? 2f। ये किनारा, ये f था, और ये था आपका ठीक है, ये लंबाई f/4, ये किनारा था b और ये किनारा a। अब मैं इमेज का फोटो बना रहा हूं, देखना मजा आएगा उसमें समझने में। इसकी इमेज क्या एग्जैक्ट 2f पर ही बन गई? और ये देखिए सेम साइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सेम साइज। अच्छा, नीचे क्यों बनी? रियल इमेज है, रियल इमेज सामने बन रही है, रियल है। और देखना, जैसे जैसे आगे जा रहे हो इमेज पीछे जाएगी और बड़ी होगी। भाइयों सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी किताब का। इस किनारे की इमेज देख एग्जैक्ट वहीं बन गई b', परंतु जैसे जैसे आगे जा रहे हो इमेज पीछे जाएगी, और अगर आपको पता हो तो बड़ी होती जाती है। याद है ये सवाल कितना बढ़िया था? ये जितनी बार रिवाइज करेगा उतना मजा आएगा। ये देख इमेज ऐसे जा रही थी, बड़ी 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 होती जा रही थी, देखो आप, ये देखो। और अगर आप इसको मैथमेटिक्स से देखोगे तो भी आपको मजा आएगा। इस किनारे की दूरी 2f से ज्यादा आएगी, ये देखो 7f/3, ये 2f से ज्यादा है। जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है एक इमेज पीछे बनेगी, 7f/3, ये 2f। अब बताओगे लेंथ ऑफ इमेज कहां से आएगी? ये लेंथ ऑफ इमेज है, अगर मैं इसका कलर बदलूं तो ये लेंथ ऑफ इमेज है, बता सकते हो खुद। 7f/3 माइनस, तो लेंथ ऑफ इमेज आएगी मेरे बच्चे 7f/3 माइनस 2f, 3 एलसीएम, 7f माइनस 6f, f/3। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की लंबाई f/3, ऑब्जेक्ट की f/4, 4/।
कुछ बुक्स में -4/3 भी है आंसर, वो भी चलेगा। पूछो माइनस क्यों? क्योंकि रियल है। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। और डायग्राम एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये। उसमें मोबाइल रखा है उसने, और जैसे जैसे मोबाइल का हिस्सा मिरर की तरफ जा रहा है, उसकी इमेज पीछे और डिस्टॉर्ट हो रही है। शब्द है डिस्टॉर्शन। सर ये डिस्टॉर्शन क्या होता है? देख, तूने रॉड तो कुछ अलग रखी थी, जो रॉड का शेप था वो कुछ अलग था, पर इमेज देख वैसी नहीं बनी। इमेज कैसी हो गई? डिस्टॉर्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल। काफी बच्चों ने ऑनलाइन सही आंसर दिया है बेटा, वेरी गुड। साहिल, दिशा, एक बच्चे ने पहले 4/3 बहुत पहले दिया था। डीवी सिंह कह रहे हैं 1 नंबर समझ में आ गया सर। अरे वेरी गुड बेटा। तो आंसर 4/3 भी है और -4/3 भी है। सर दोनों आ गए तो माइनस पर टिक लगाइए, क्योंकि माइनस साइन क्या बता रहा है? रियल इमेज। वैसे दोनों आएंगे नहीं, पर आए तो पता चले। अब देख भाई, इसको स्टार लगा, नीट में एक बार आया है, उससे पहले आईआईटी में आया, पर सवाल कंसेप्चुअल है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, फिर रिपीट हो सकता है। काम का सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। इमेज कैसी बनेगी? डिस्टॉर्टेड। कर सकते हैं, एम से भी कर सकते हैं। क्या बात ओके है क्या? देख ले भाई, अच्छा सवाल। डिस्टॉर्टेड समझ में नहीं आया? डिस्टॉर्टेड का मतलब है शेप बिगड़ गया। यहां देख शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर, एकदम बढ़िया सुंदर। और यहां ये ट्रिपेजियम हो गया, ये साइड छोटी, ये साइड बड़ी, तो इसे बोलते हैं शेप बिगड़ गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। क्या आगे बढ़ूं क्या? अगला लिखिए। अब 2 सवाल आपको दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है? खुद करेंगे। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation calculate the height of image, calculate the height of image। आजू बाजू ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा है। और बहुत ही प्यारा सवाल है। सबसे पहले आप तो m निकाल लो अच्छे से। अच्छा एक नजर में बताओ, एक बार फॉर्मूला या 2 बार? क्यों? सभी पॉइंट्स की मिरर से दूरी सेम है। आ जाइए, जल्दी से बताएंगे। देखो बैठना गलत है, बैठ के तो कभी नहीं सीख पाएगा, ये बात मान के चल। इससे बढ़िया तो घर पे नींद ले लेता ज्यादा बढ़िया है। बैठ के बैठा रहने से नहीं सीख पाएगा। पहले चिल्ला, यू 60 या -60? एक एक बच्चा बोल दो, यू -60। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, एफ 20 नहीं, और रियल हीरो एफ अपॉन एफ माइनस एफ -20 यू -60 -20/40 माइनस आधा। ओहो एम -आधा। तो प्लस माइनस ही करती रहना बदल बदल के, ये प्लस ये माइनस फिर प्लस। 15-20 माइनस और 15-20 प्लस एक साथ लगा दे तो उससे कोई ना कोई तो सही आ ही जाएगा। m आ गया, और फिर m बराबर क्या लगाएंगे? HI अपॉन HO। m -आधा, HI नहीं पता, HO 2, तो HI -1। इसमें भी U -60 F -20, तो डेटा वही है, तो m वही आएगा क्या? m -आधा सही है। अब
अब जैसे कुछ बच्चों ने बोला स्मॉल साइज है, बेटा वो स्मॉल साइज जब होता जब इस रॉड को ऐसा ना रख के ऐसा रखते, हाइट में स्मॉल या छोटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में जो आया ना बात सही आई, वो अगला सवाल है मेरा, और मैं वही सिखाना चाहता था आपको। अगर साइज ऐसा होता तब अपन वो लगाते। अब बताओ, इसके दोनों किनारे अलग अलग दूरी पर हैं, पर ऑब्जेक्ट का साइज तो स्मॉल है, तो अलग अलग दूरी कोई मायने नहीं रखती। अब हम क्या लगाते, ml बराबर m स्क्वायर, ml लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस एम स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ इमेजेस माइनस एम स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा समझो, ये दो सवाल तगड़े हैं। ये आजू बाजू इसलिए कराया ताकि तेरे दिमाग में पहले बैठा, हाइट बड़ी हो या छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, उनको हैंडल करने का तरीका सेम है, देख ले, कोई फर्क ही नहीं है। इसकी भी सभी पॉइंट की दूरी सेम है, इसकी भी सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम। एच आई, एच ओ कितना 1 mm, तो बता एच आई आएगा माइनस आधा mm। मैं 2 मिनट रुकूंगा, दिमाग में बात बैठा, सर ये दोनों प्रश्न एक ही हैं सर, हाइट बड़ी या छोटी का कोई फर्क गुरुजी नहीं पड़ता। पर आपने वो लिखाया था ऑब्जेक्ट साइज स्मॉल, वो मेरे दिमाग में आ रहा है सर। अरे वो कब फर्क पड़ेगा, जब वो रॉड अलोंग द एक्सिस रखी जाएगी। अगला सवाल यही आ रहा है, पहले इसको ओके कर एकदम बढ़िया कि सर हाइट बड़ी हो छोटी हो नो टेंशन, दोनों को करने का तरीका एक ही है। इसलिए जानबूझ के आजू बाजू कराया, जानबूझ के आजू बाजू कराया ताकि तेरे दिमाग में बात सेट हो जाए। देख लो तसल्ली से। बताओ क्या ओके है क्या। अब अगला सवाल देखो, ये तगड़ा है, ये देखो अगला प्रश्न ये है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इमेज if object is kept along the principal axis। along, ये along शब्द बड़ा काम का है, देख ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके कहां रखा है along, ऐसा। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगा, एक बार प्लीज बोर्ड पे समझिए, केवल कॉपी नोट्स मत छापिए। यही सवाल नहीं आएगा मेरा बेटा, समझ, ये नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आएंगे, इसलिए थोड़ा सा दिमाग बड़ा कर। 9th 10th की पढ़ाई अलग थी, वही मैथ्स की किताब में से वही सवाल आते थे, हिंदी इंग्लिश के भी वही क्वेश्चन जो किताब के पीछे दे रखे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को इन नोट्स पे ज्यादा तवज्जो मत दे, कॉन्सेप्ट सोच। यहीं पास में एक दूसरा सवाल लिखता हूं और तुम मुझे बताना कि क्या सोच पा रहे हो तुम। ये 10 सेंटीमीटर और ये किनारा मान लो है 40 सेंटीमीटर। अब बताइए यहां क्या करेंगे, यहां 2 बार। यहां रॉड की लंबाई छोटी है क्या, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, लंबाई भी सेंटीमीटर में, यहां लंबाई छोटी है। इसको हैंडल करने का तरीका इसमें ये नहीं लगेगा ml बराबर m स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं। कितनी बार मिरर फॉर्मूला, कितनी बार मिरर फॉर्मूला। क्यों सर ऐसा आपने सवाल कराया है क्या। हाँ ये अभी करा के लाया था, ये देख, ये देख। 1-2 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके बातें एडजस्ट होंगी। क्लास में तो हाँ हाँ मिलाना आसान है, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी ड्राइविंग फोर्स हूं। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है मैं अभी गाड़ी में चला रहा हूं, आप तो पैसेंजर बैठे हो।
आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ 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 बढ़िया है। जब आप खुद कमरे में बैठकर टेबल कुर्सी पे बैठ के खुद करोगे, तब आप गाड़ी चला रहे हो प्रश्न की, तब आपको चीजें और समझ में आएंगी। अभी तो क्या ऐसा लगता है कि हाँ सर सब बढ़िया है सर, पर ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये देख, ये हाइट है, आराम से 2 मिनट रिलैक्स कर। हाइट है, हाइट बड़ी या छोटी का कोई फर्क, दोनों को हैंडल करने का तरीका बता। क्या ये बात ओके? पर लंबाई छोटी या बड़ी है तो दोनों को काम करने का तरीका, अगर लंबाई बड़ी है तो कितनी बार, और लंबाई छोटी है तो ये वाला फॉर्मूला। ये कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो। गुरुजी पता कैसे चल रहा है स्मॉल है? 1 mm, 1 mm डेटा। फोकल लेंथ चल रही है सेंटीमीटर में, राजकुमार फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, पर ऑब्जेक्ट का साइज mm, तो ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है? छोटा। अरे बोलो, पूरा नोट करो। तो ml बराबर -m² कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? साहिल, आदित्य गोविंदम, डीवी सिंह, बहुत बढ़िया, दिमाग में बैठाओ। ये जबरदस्त बातें, आज की पूरी क्लास न्यूमेरिकल है। घर जाके मोबाइल मत उठा लेना, वो माया जाल है। तू उलझता जा रहा है, तुझे पता ही नहीं चल रहा। रोज एक एक दिन निकलता जा रहा है। कोशिश कर पूरा पूरा दिन निकल जाए। सर 1 या 2 बार 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा मेरा स्क्रीन टाइम नहीं है। अरे कोशिश तो करे यार, अपने लिए कर रहा है और किसी के लिए थोड़ी ना कर रहा है भाई। कि सर पूरे पूरे दिन मोबाइल हाथ नहीं लगाता, इतना काम है सर। क्वेश्चन करना, फॉर्मूले याद करना, बॉटनी जूलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ाई करनी। सर कहां बेटा मोबाइल में उलझा पड़ा है यार? क्यों अपना जीवन गड़बड़ कर रहा है बेटा? थोड़ा सा कठोर बन, कोशिश कर कि मोबाइल धीरे 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 मैं उसका स्क्रीन टाइम कम करता जाऊं, पढ़ाई करूं, क्वेश्चन करूं, फॉर्मूले लिखूं, रफ कॉपी भरूं, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। चल बता, अब ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है? छोटा। तो सबसे पहले यू बता, 60 या -60? एफ 20 या -20? तो पहले एम निकाल लो, एफ अपॉन एफ माइनस यू। एम आ रहा है -आधा, सही है। अब फॉर्मूला बता दो, लेंथ ऑफ इमेज बराबर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस की चिंता मत करो, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड। m -आधा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 mm, तो माइनस का 0.25 आ रहा है भाई। लेंथ ऑफ इमेज माइनस का 0.25, देखो तो। सर इसके दोनों बिंदु भी तो अलग अलग दूरी पर हैं। बिल्कुल ठीक बात है तेरी, मैं मान लिया। अरे लाला mm है, ये 60 सेंटीमीटर है, तो दोनों किनारों में ज्यादा कोई अंतर, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। ये फॉर्मूला देख, इसको बॉक्स में मार। ये कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो। यहां कोने में ये भी बना ले और लिख, इसके लिए ml बराबर m² मत लगाना, कोने में लिख ले, कोई शर्म नहीं है। अपने नोट्स हैं, जितनी बातें लिखी रहेंगी उतना फायदा होगा। बताओ, आराम से, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई शर्म मत करो कि सर क्या सोच रहे हैं, पास वाला क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, कोई मतलब नहीं है। इनसे ऊपर आओ, बिंदास पूछो और डाउट पूछा करो। शाम को फिर आ जाओ, फिर डाउट पूछो। यहीं मिलता हूं, बाहर सोफे पे बैठा रहता हूं, अंदर कैबिन में भी नहीं बैठता। कैबिन में इसलिए नहीं बैठता, बच्चे को लगता है यार कैबिन में जाऊंगा सर क्या, एक वो रेस्ट्रिक्शन सा फील होता है बच्चे को, नॉक करूंगा फिर पूछूंगा। बाहर सोफे पे ओपन टू ऑल, आओ आराम से डाउट पूछो, पल्स खा के जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर आओ डाउट पूछो। इजी टू एक्सेस भैया, सबके लिए अवेलेबल है। कोई किसी से रिसेप्शन पे पहले पूछो, मनोज जी से, एजी सर से मिलना है, फिर कैबिन में नॉक करो, फिर जाओ। आधा बच्चा तो वैसे ही नहीं आ पाता,
अरे सर मैं इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाता, इसलिए अंदर बैठना बंद कर दिया। बाहर सोफे पे सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, हर बच्चा मिल सके, अपनी बात कह सके, डाउट पूछ सके। पूछो यार बिंदास, आप लोगों के लिए हैं। और आप ये समझो, आप हैं तभी तो हम हैं। आप तो राजा हो, आप राजा हो यार। ये सब जो चल रहा है ये सब आप ही हैं तभी है, हम अकेले क्या करेंगे भाई। इसलिए आप राजा हो, सिक्का आपका चलता है, हमारा नहीं चल रहा है, सिक्का आपका है। इसलिए डाउट पूछें बिंदास, खुश रहें, बात करें सर से, अपनी परेशानियां बताएं, क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल करें, बढ़िया रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, क्या ये बात ओके है? अगला क्वेश्चन, चलिए आगे आऊं, अगला लिखें। ये और अच्छा सवाल है, अब इसमें पूरा दिमाग लगाइएगा। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ इमेज। अच्छा, एक अभी संडे को लेंस का सेशन लिया था भाई, उसमें पूरा लेंस रिवाइज कराया है, उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, वो डाउनलोड कर लेना। और 10 कॉन्सेप्ट लिखाए हैं। लेंस पढ़ाने में 5 लेक्चर लगते हैं, तो रिवाइज करेगा ना, आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा। कितने कॉन्सेप्ट हैं? 10। उसका वीडियो भी यूट्यूब पर है, अभी संडे को पढ़ाया था, पूरा लेंस रिवाइज कराया। तुझे पीडीएफ देखनी है पीडीएफ देख ले, वीडियो देखना वीडियो देख ले, पर शॉर्ट नोट बना ले, ताकि तेरे लेंस के कितने कॉन्सेप्ट? 10। वो 10 के 10 तुझे मुख जबानी याद होने चाहिए, तब मजा है। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें। अब ये सवाल बढ़िया है, देखते ही बताइएगा कि अप्रोच क्या होगी। देखते ही बताइए, ऊंचाई है, लंबाई है, या दोनों है? हाँ जी। अच्छा, इसमें ऊंचाई है, लंबाई है, या दोनों है? ऊंचाई है, लंबाई है, या दोनों है? दोनों है। अच्छा, लंबाई कैसी है, छोटी या बड़ी? छोटी। अब देख मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ दे, बोर्ड पे देख। मम्मी कसम है, मम्मी कसम है, बोर्ड पे देख, मम्मी कसम। ए बी और सी डी की चर्चा कर, जल्दी से बता, ये हाइट है या लेंथ है? ए बी और सी डी, मेरे बच्चा, ए बी और क्या है ये? हाइट है। जल्दी से पहले एम बता, एफ अपॉन एफ माइनस यू, एम एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ -20, यू -60, माइनस का हाफ। चल ऊंचाई में क्या लगाते हैं? एच आई अपॉन एम माइनस आधा, एच ओ 1 mm, तो एच आई माइनस आधा mm, तो माइनस का 0.5। ये किसकी बात हो गई? हाइट की। अब बताना ईमानदारी से, एडी और बीसी तू लिखने में लगा हुआ है, छाप लो छाप लो, तू लिखने में लगा हुआ है, तुझे फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है। एडी और बीसी की चर्चा, बताइए लंबाई है या हाइट है? लंबाई है या हाइट है? ये देख ले, एडी और बीसी। और कैसी लंबाई है? कैसी? और अगर लेंथ छोटा है, लंबाई छोटी है, तो ml बराबर, या सीधा लेंथ ऑफ इमेज बराबर -m²। m की वैल्यू -आधा, ऑब्जेक्ट की लंबाई
तो ये हो गया माइनस का 1/4। माइनस आना किस बात को शो कर रहा है? कैसी? रियल। अब मैं फोटो बना रहा हूं साइड में, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, फोटो में आनंद आ जाएगा इमेज की। फोटो में बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो ऊंचाई 1 mm थी, अब कितनी रह गई? 0.5। केवल 0.5 मेरे बच्चे, ये 0.5। देख ये भी 0.5, देख ले। और मजा आएगा, देख अगला स्टेप। ए बी पास में है, ए बी की इमेज, और ओ भाई ए बी पास में है, ए बी की इमेज दूर, सी डी दूर है। और तूने एक बात और नहीं देखी, ए ऊपर था, ए नीचे आया, डी ऊपर था, ये कौन? ऊंचाई। अब लंबाई देखना, लंबाई मजा आएगा। ये लंबाई कितनी हो गई? 0.25। ये 0.25, ये भी। अब बता, व्हाट इज पेरीमीटर? 8वीं 9वीं 10वीं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25, 1 पॉइंट। क्या जबरदस्त प्रश्न है, एससी वर्मा का प्रश्न है, पर बहुत बढ़िया, मॉड्यूल में भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये क्या है, बहुत छोटी है ना, बहुत छोटा है, तो जो उसका डिस्टॉर्शन होगा वो नेग्लिजिबल है। सही है ना, पॉइंट है वो। बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया। बताओ कितने लोगों को समझ में आया? ऑनलाइन वाले बताओ। इसमें हाइट भी है और लंबाई भी है, हाइट भी है और लंबाई भी है। तो लिखने में लगा हुआ है, और इंपॉर्टेंट तो ये है होमवर्क। तेरा ध्यान किधर है? होमवर्क इधर है, यही बचाएगा। सर मैंने फीस जमा कराई, कुछ मतलब नहीं है, ये सिलेक्शन ये कराएगा। सर फीस रिसिप्ट लाऊं क्या? अरे वो तो लिया, अच्छी बात है, सिलेक्शन ये कराएगा। बिना होमवर्क तेरा काम नहीं चलेगा। ये 1.2 बंटे, कितने सवाल? और आज करके भेजना, मुझे ही भेजना, उनको मत भेज देना। हाँ, नहीं तो वो कहेंगे आज ये क्या भेजा। इसलिए होमवर्क सही नंबर पर भेजें, इधर उधर गलत सेंड ना हो जाए। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 पूरी। कितने सवाल? 23।